कराची में रात गए फायरिंग के वाकयात, 2 शहरी जाँ बहक, पुलिस एहलकार जख्मी। आयशा मंजिल के करीब फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। मकतूल जुहेब इजी लोड की दुकान चलाता था। एनी शाहिद ने बताया, मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान मकतूल को गोलियां मारकर फरार हुए। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मज़ाहमत का नहीं लगता। मकतूल की जेब से मोबाइल और नकद रकम मिली है। मोटरसाइकिल भी जायबकुआ पर मौजूद है। गुलशन मेमार में अफगान कैंप के करीब फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकया लड़ाई झगड़े का शाखसाना है। जेट लाइन में नामालूम समत से आने वाली गोली लगने से पुलिस एहलकार जख्मी। मुतासरा एहलकार होटल में चाय पी रहा था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 5 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। लांडी रेडी गोट में मुबैना मुकाबले में जख्मी 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। भैंस कॉलोनी पिरानो गोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी 2 मुलजमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल, मसरूका सामान बरामद। मरीर पलेपा के करीब पुलिस मुकाबले में जख्मी 1 डाकू गिरफ्तार। इस्लामाबाद के शहजाद टाउन में मुनशियात फरोश की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार आकिब शहीद। आईजी इस्लामाबाद मोहम्मद अहसन समेत आला पुलिस अफसरान जायबकुआ पर पहुंच गए। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की आखिरी समाअत 20 जनवरी 2020 को हुई थी। अदालत ने 16 नवंबर 2019 को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज सुबह लंदन पहुंचेंगे। जुमेरात को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से वफ्द के हमरा मुलाकात करेंगे। मुलाकात में कमर जमान कायरा, शेरी रहमान और नवीद कमर भी मौजूद होंगे। मुलाकात हसन नवाज शरीफ के दफ्तर में होगी। बिलावल भुट्टो हफ्ते के रोज़ वतन वापस आएंगे। पाकिस्तान वापसी पर बिलावल कराची में रैली की क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर ख़ारिजा बनने का फैसला ANP और मोहसिन दावड़ की काबीना में शमूलियत से मशरूत कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तुशखाना से लिए गए तहाइफ की तफसील बताएंगे या नहीं, समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस की समाअत करेंगे। इंफॉर्मेशन कमीशन ने सहाफ़ी राना इब्रार खालिद की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म के तहाइफ की तफसीलात बताने का हुक्म दिया था। साबिक हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के तहाइफ की तफसील बताने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक हुकूमत को दलाइल के लिए 4 मौक़े दे चुकी। PTI का पावर शो, जलसे से पहले जलसा। लाहौरी PTI के रंग में रंग गए। मीनार पाकिस्तान पर तारीखी जलसे की तैयारियां उरूज पर। लाहौर में PTI रहनुमाओं फवाद चौधरी, कासिम सूरी, हमाद अजहर, मुराद सईद की क़यादत में बड़ी रैलियां। आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। हमाद अजहर कहते हैं, पूरी कौम इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए बेताब है। कासिम सूरी बोले, 20 से 25 अरब रुपए लगाकर हमारी हुकूमत गिराई गई। लोटे अपना ज़मीर बेचते रहे। कायद इमरान खान से खिलाड़ियों का इजहार यकजहती। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग मीनार पाकिस्तान पहुंच गए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। जुमेरात को मीनार पाकिस्तान में मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर रहा हूँ। इसी जगह पे अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए बुला रहा हूँ। चेयरमैन इमरान खान आज रात 10 बजे ट्विटर स्पेस सेशन में शिरकत करेंगे। कप्तान की गुफ्तगू सोशल मीडिया पर बराह रास्त नशर होगी। इमरान खान का लाहौर जलसे के लिए वीडियो पैगाम, कहा, मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर रहा हूँ। जो खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान चाहते हैं वो जुमेरात को मीनार पाकिस्तान आएँ। आपको इसी जगह पर हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए बुला रहा हूँ। बैरूनी साजिश से करप्ट गुलामों को हम पर मुसलत किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असाजात का केस। वफाकी काबीना में हलफ उठाने वाले कई वजीरों मुशीरों पर भी करप्शन मुकदमात।
एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, खुर्शीद शाह, ख्वाजा आसिफ, अमीर मुकाम, साद रफीक, कादर पटेल और जावेद लतीफ़ जमानत पर हैं। तारिक बशीर चीमा के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियाँ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ भी एहतसाब अदालत में मुकदमा जारी। JUI के अब्दुल बासित के खिलाफ भी नैब ने इंक्वायरी। शाहजैन बुगटी गैर कानूनी इस्लाह केस में गिरफ्तार हुए थे। अदालती फैसले के मुताबिक मुकदमे में मुलविस शख्स सिपाही भी भर्ती नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास आज होगा। 34 रुकनी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ हलफ उठाया था। 31 वज़रा और 3 वज़रा मुमलिकत शामिल। नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तबीयत नासाज होने पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बतौर क़ायम-मक़ाम सदर काबीना से हलफ लिया। कमर ज़मान कायरा, अमीर मकाम और ऑन चौधरी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर होंगे। BNP मेंगल नाराज़। अख्तर मेंगल वफाकी काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक न हुए। मिफ्ता इस्माइल ने वजीर बनते ही ऑयल कंपनीज को अदायगी की मंजूरी दे दी। बिलावल भुट्टो की पहले मरहले में हलफ उठाने वाले वज़रा को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, इत्तेहादी हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात, मईशत बहाली का काम शुरू हो चुका। मुनक़सिम कौम को मुत्तहिद दुनिया में मुल्क की वक़ार की बहाली के काम का आगाज़ हो चुका। ये विफाकी काबीना है या सेंट्रल जेल का हाजिर रजिस्टर? सारे बड़े डाकू विफाकी काबीना में शामिल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीबन सारी इंपोर्टेड काबीना अदालती ज़मानत पर है और तमाम फैसले बेल बॉन्ड्स पर होंगे। विफाकी वज़रा की हल्फबर्दारी पर PTI रहनुमाओं की तरफ से फवाद चौधरी ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत सिर्फ 3 वोटों पर खड़ी है। सदर मुमलिकत ने किसी भी वक्त एतमाद के वोट का कह सकते हैं। अख्तर मेंगल ने एतमाद का वोट ना दिया तो हुकूमत फारिग। असद उमर कहते हैं, फौरी गैर फितरी इत्तेहाद को काबीना की तश्कील में 1 हफ्ता लगा। शहबाज गिल ने कहा, सुना है वजारत फिल्म और ड्रामा शहबाज शरीफ ने रख ली है। दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाबी वार कहा, सेंट्रल जेल के हाजिर रजिस्टर का सफा पलट चुका, अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेल जाएंगे। किसी बेगुनाह को जेल में डालेंगे न सियासी इंतकाम लेंगे, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी खत्म करने का ऐलान। कहा, PMDA जैसा काला कानून नहीं लाया जाएगा। पीका ऑर्डिनेंस पर नजरसानी और खलापुर करेंगे। रियासत और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं, सख्ती से निपटा जाएगा। वजारत इत्तलात में डिजिटल मीडिया विंग को ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। कुछ लोग भाग गए। वजारत के 3 अपने लोग थे जिनको साइबर विंग में डाल दिया गया। मालूमात तक रसाई के एक्ट 2018 को पूरी कुव्वत से नाफिज करेंगे। सदर पाकिस्तान आईनी ओहदे का हक पूरा नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। गवर्नर पंजाब वज़ीर आला से हलफ नहीं ले रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 1-2 रोज़ में कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात कौमी सलामती, बहामी दिलचस्पी और पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से ये पहली मुलाकात है। पंजाब में आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा आर्टिकल 130 की शिक 8 की खिलाफ वर्जी है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने गवर्नर पंजाब के ख़त का जवाब दे दिया। आईनी वजाहत के बाद क्या ऑप्शन है? क्या उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गैर आईनी करार देकर हुकूमत बहाल की जा सकती है? एडवोकेट जनरल के जवाब का जायज़ा लेने के लिए गवर्नर ने आईनी माहिरीन का इजलास तलब कर लिया। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हलफ ना लेने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। की तलाशी की बारी आपसे हिसाब नहीं दिया जा रहा है। मेरा तोहफा और मेरी मर्जी ये नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको हिसाब देना पड़ेगा। सबसे बड़े सूबे में कभी गवर्नर को फारिग कर दिया जाता है तो कभी वज़ीर आला। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ सबने देखा। 6 मिनट में इजलास खत्म, हुल्लड़बाजी की गई। हमजा शहबाज कहते हैं, मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं चलेगी, जवाब देना होगा। इमरान नियाजी को जब आईनी तौर पर बाहर किया तो डॉलर नीचे आ गया। एहतियातियों की मुशावरत के साथ हमें इंतखाबात में जाना चाहिए। नामुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हलफ ना लेने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। गवर्नर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया। कल्चर बन गया है, फैसला हक में आए तो इंसाफ, खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो गया।
सदारती रेफरेंस की समाअत में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, सबसे पहले तय करना है कि मुनहरिफ होना दुरुस्त है या गलत। मुनहरिफ होना गलत करार पाया तो देखेंगे इसके असरात क्या होंगे। तारीख गवाह है, पार्टी से इन्हराफ सिर्फ ज़मीर जागने पर नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि ज़मीर की आवाज़ पर पार्टी के खिलाफ वोट देना जुर्म है। ये कैसा जुर्म है जिसकी आइन में इजाज़त दी गई है। बदकिस्मती है कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इदारे की साख तबाह कर रही हैं। पीटीआई रहनुमा श्री मजारी का ट्वीट कहती हैं, इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस फौरी सुने। दूसरी पार्टीज का केस ना सुनना पीटीआई को निशाना बनाने का खुफिया एजेंडा तो नहीं। पीपल्स पार्टी नून लीग के केस सुनने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नजरअंदाज क्यों? एक खेल जारी है। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। पीटीआई वाहिद जमात है जो मुनासिब फंड रेजिंग करती है। पीपी नून लीग के फंड्स कारोबारी मफादात के बदले अतियात से आते हैं। दोनों जमातों ने कभी मुनासिब सियासी फंड रेजिंग नहीं की। पीटीआई के इस्तीफों पर नोटिफिकेशन जारी न करना इलेक्शन कमीशन का तासुब है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस की भी जांच की जाए। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस में जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है। समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लबुल हैजा तासुब का गम्मास है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आलमी मईशत पर आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है, रूस यूक्रेन तनाज़े की वजह से आलमी के साथ बाजारी रहेगी। आलमी सतह पर पैदावारी शरह सुकड़कर सिर्फ 3.5% रहेगी। 2023 में भी मौशी सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। IMF ने पाकिस्तान के लिए मजमूई पैदावारी तखमीना कम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की GDP 4% रहेगी। करंट अकाउंट खसारा -5.5% से ज़्यादा रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब में ईद तक रिलीफ पैकेज का ऐलान। 10 किलो आटे बैग की कीमत 550 रुपये से कम करके सूबा पंजाब में 400 रुपये करनी। रमज़ान बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स में फी किलो चीनी की कीमत 75 रुपये से कम करके 70 रुपये मुकर्रर करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म कहना है कि बाकी सूबे भी ये कीमतें मुकर्रर करने की कोशिश करें। सूबा पंजाब आटा और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की इमदाद करें। वफाकी हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक बलूचिस्तान को इजाफी अदायगी करेगी। इखलाकी तौर पर जिसका केस नैब में हो उसे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, तोशा खाना कौम की अमानत होती है। कौम का खजाना उसी तरह है जैसे यतीम का माल है। पोलराइजेशन से मईशत बैठ गई। आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। इदारे आवाम के लिए कुछ नहीं करते। सियासत पर चंद खानदान काबिज हैं। पार्लियामेंट बकाओ माल से बेतौकीर हो गई। लोटों नोटों की सियासत है। चौकीदार का नाम कभी खादिम पाकिस्तान तो कभी कायदे अवाम होता है। पीटीआई को एक मौका दिया, काश वो कुछ करके दिखाती। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,33,599 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,14,540 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,297 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।